हेलो गाइस, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग फिर से वही डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एक ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स जो है अभी चल रहा था, तो उसमें कई पार्ट बाकी है, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और कवर करते वक्त एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि जैसे कि मैं हमेशा स्टार्ट करते वक्त एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करता हूँ, तो आज भी वही मोटिवेशनल कोट से, बहुत इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कोट्स है कि मेहनत जो होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है, और जो भाग्य होता है, किस्मत, लक बोलते हैं जिसको, वो हमेशा लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट हमेशा बंद हो सकता है, कभी ना कभी, हमेशा क्या, कभी भी बंद हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है, नहीं लक। लेकिन मेहनत जो होगा वो कभी भी बंद नहीं होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो कभी भी रुकता नहीं है, तो वो हमेशा तुमको ऊंचाई तक ले जाएगी। यानी कि याद रखना है, लिफ्ट तो बंद हो जाएगा लेकिन मेहनत ऊंचाई तक ले जाएगा। तो मेहनत करो, लक के ऊपर काम मत करो। वीडियो पर आते हैं हम लोग। वीडियो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बीडीसी। हम लोग इसके पिछले वीडियो में कवर किए हैं, ये टॉपिक पूरा कवर करते हैं। के बाद डायरेक्ट हेलोजिनेशन है। डायरेक्ट हेलोजिनेशन क्या है? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द हैलोजन कैरियर लाइक FeCl3 और FeBr3 इन अ डार्क एंड लो टेम्परेचर। ये याद रखना पड़ेगा कि FeCl3 और FeBr3 के ऊपर हम लोग अगर काम करेंगे तो देखो, इसको बोलते हैं, पहले तो याद रखना पड़ेगा, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड, इसका नाम है फेरिक ब्रोमाइड इन अ डार्क एंड लो टेम्परेचर। डार्क एंड लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जो होगा उसको हम लोग डार्क में रखेंगे। लो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर काफी हम लोग लो करके रखेंगे। लो मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन और निकेल को ले रहे थे 575 केल्विन पर, वो सब नहीं लेके चलेंगे, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर लेके चलते हैं। और ये है बेंजीन। डायरेक्ट हेलोजनेशन, डायरेक्ट बेंजीन से बनाओगे, मतलब डायरेक्ट बेंजीन से तुमको जो प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? तो मेन हम लोग को तो क्या बनाना है इस चैप्टर में? हैलोरिन्स बनाना है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रिलेटेड बेंजीन से कोई ऐसी चीज बनाना है। तो मेन क्या बन रहा है यहाँ पर, देखकर ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन डालेंगे और FeCl3 डालेंगे, एक स्टेप में बन जाएगा आपका यहाँ पर क्या, क्लोरोबेंजीन। देखिए एक स्टेप में क्लोरोबेंजीन बन गया। यहाँ पर ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन से एक स्टेप में हम लोग क्या बना लिए, क्लोरोबेंजीन बना लिए। फिर Br2 और Fe3 डालेंगे, तो बस एक बात याद रखोगे भाई कि यहाँ पर एक H रिप्लेस होगा और वहां पर Br आ जाएगा। इस तरीके से ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज है, हाइड्रोबेंजीन। अब देखो कैसे होता है एक्चुअली, जो तुम्हारा बेंजीन होता है वो बेंजीन इस तरीके से होता है। तो बेंजीन को एक्चुअली हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बॉन्ड हुआ, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड्स में यहाँ पर क्या होता है, H रहता है, बिकॉज C ऐसे ऐसे कार्बन जो है अटैच होकर के ऐसे करके रहता है बॉन्ड्स। ठीक है, तो मान लो इसके साथ इसका पास यहाँ पर एक यहाँ पर सबका एक बॉन्ड, सब कार्बन के पास 4 होता है, इसके पास भी 4 होगा। तो गिनो यहाँ पर एक, यहाँ पर इससे दे दो H, इसके साथ दे दो, फिर यहाँ पर H दे दो, फिर यहाँ पर H दे दो, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H, ऐसे करके H रहता है सबके साथ अटैच। अब थोड़ा हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन का है, यहाँ पर 1 2 3 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर एक और होगा जो अटैच होगा। तो यहाँ पर आप लोग दिमाग में डाल के रखिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 बॉन्ड इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड क्लियर हुआ, और यहाँ पर एक्स्ट्रा में एक बॉन्ड आता है। तो जो भी ये वाला H बॉन्ड होगा ऐसे करके, ये H बॉन्ड पर ही, ये H बॉन्ड पर ही ये जो आपका BrCl जो रहता है ना, इस पर अटैक करते हैं, यानी Br अटैक करेगा। तो हम लोग जानते हैं इसके पास +1 वैलेंसी, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के लगभग क्षमता होती है। इसके पास -1 वैलेंसी होती है, -1 +1। तो ये ब्रोमीन जो होता है हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर उसका जो Br होता है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बस उसी तरीके से यहाँ पर होता है। फिर ये तीनों रिएक्शन सिंपल याद रखोगे, ये तीनों रिएजेंट, बस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर आराम से आ जाएगा। फ्रॉम फिनोल
दिमाग में डाल के रखिए भैया, फ्रॉम फिनोल। फिनोल क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, फिनोल के बारे में डेली बेसिस पे जानते हैं इसको। फिनोल का फॉर्मूला ये होता है, OH जस्ट ऐड होता है ऊपर में, उसमें PCl5 फास्फोरस पेंटाकुलेट डालेंगे हम लोग। अगेन यही बात बोलते हैं, ये जानते हैं कि Cl और OH में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके ऊपर भी -1 इसके ऊपर भी -1, लेकिन इजिली रिप्लेस ईच अदर, ये अपने आप को एक दूसरे से इजिली रिप्लेस करते हैं। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा ये वाला उठ करके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इज वेरी पुअर एज द मेन प्रोडक्ट ऑफ ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिएक्शन बढ़िया से दिखा दी गया है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रूप में। ये भी फिनोल ही है यहाँ पर, ठीक है, फिनोल से यहाँ पर प्रिपेयर होता है। और ये देखिए यहाँ पर ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बना है, यहाँ पर कैसे बनता है मेन प्रोडक्ट के रूप में। ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। और बाई रेसिजन प्रोसेस कमर्शियल मेथड, जो फैक्ट्री वगैरह में, बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, तो उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, यही एक कमर्शियल मेथड। 2 बेंजीन यहाँ पर लिए हैं, 2 HCl लिए हैं, NCuCl2 और 5 के लिए हैं, 500 के, मतलब बड़ा टेम्परेचर, बड़ा सा फर्नेस रहता है। बड़ा सा फर्नेस में यहाँ पर जो है टेम्परेचर काफी 500 डिग्री के 500 केल्विन तक होता है। बेंजीन लेते हैं और HCl एसिड लेते हैं, और हल्का तो ऑक्सीजन पास करवाया जाता है, उस पर पास करवाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट में हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है, ठीक है। ऐसे बड़ा सा फर्नेस रहेगा, ऐसे बड़ा सा फर्नेस रहता है, ऐसे फर्नेस रहता है, ऐसे बड़ा सा फर्नेस, इस तरीके से फर्नेस रहेगा, फर्नेस, ठीक है। फर्नेस में यहाँ पर बेंजीन को ऐसे डाला जाता है, पूरा बेंजीन रहता है, ठीक है। बेंजीन के साथ यहाँ पर HCl एसिड डाला जाता है। HCl एसिड जो होता है HCl के रूप में डालने के बाद यहाँ पर उस पर जो होता है ऑक्सीजन पास कराया जाता है, O2 पास कराया जाता है। पास कराने के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट तैयार होता है, वो प्रोडक्ट जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर उसके बाद भाई हंस-डी का रिएक्शन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। हंस-डी का रिएक्शन, हंस-डी का रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर एसीटेट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रहता है। यहाँ सिल्वर रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा। तो बेंजीन में COOH, सिंपल है। यहाँ पर Br, तो Br 2 भागों में है भाई, हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं सब चीज। और Ag के पास +1, इसके पास -1, Ag और Br अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अलग हो गया। COO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और बचा एक Br, वो एक Br उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br बन जाएगा। एकदम सिंपल है रिएक्शन, आपको हम लोग पूरा पढ़ा चुके। फिर से एक बार बोलते हैं, जस्ट एक बार ध्यान रखिए। COOAg है ना यहाँ पर, तो COO यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। Ag के पास +1 वैलेंसी, यहाँ पर Br 2 है, तो Br दोनों जो है वो यहाँ पर क्या है, 2 Br है। तो Br का एक -1 वैलेंसी इस Ag के साथ मिलकर के Ag Br बन गया। COO यहाँ निकल गया, और ये Br जो है उठ करके यहाँ पर आ गया इसके जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, Br आ गया, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन गया। तो डिस्टिलेशन करते हैं, CCl4 डालते हैं, Br2 डालते हैं, 350 केल्विन डालते हैं, ये होता है टेम्परेचर। तो बस याद रखना है, यहाँ पर हम लोग हेलोवेरेंस का प्रिपरेशन ऑफ मेथड कंप्लीट किए। अभी और सारे रिएक्शन कंप्लीट आएंगे, जो बेंजीन में लगता है उसके ऊपर एक और ट्यूटोरियल वीडियो भी आने वाला है इसके बाद। तो डे बाय डे प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वीडियो लगातार देखना है। सीरीज वाइज बनाया गया है कि आपको स्टेपिंग में दिक्कत ना हो, आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से ट्यूटोरियल वीडियो हम लोग का लगातार कंटिन्यूसली चला रहेगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, जो वीडियो चाहिए उस पर कमेंट कीजिए, जो टॉपिक चाहिए उस पर कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन आंसर उस पर क्वेश्चन आंसर डालिए, ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके, ठीक है। ओके, मस्त करते हैं, सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया कीजिए, रखते हैं, जय हिंद, बाय।